नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर देश में शुरू हुआ सबसे बड़ा महिला स्वास्थ्य अभियान। मध्य प्रदेश के धार में 8वें पोषण माह का भी शुभारंभ। धार को मिला पीएम मित्र पार्क का उपहार। परमाणु धमकियों से नहीं डरता नया भारत। मध्य प्रदेश के धार में गरजे प्रधानमंत्री। कहा, मां भारती की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता। नारी शक्ति, युवा शक्ति, गरीब, किसान, विकसित भारत के प्रमुख स्तंभ। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर बीजेपी ने शुरू किया सेवा पखवाड़ा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रक्तदान शिविर में लिया हिस्सा। अलग अलग स्थानों पर मंत्री और मुख्यमंत्रियों ने किया विभिन्न कार्यक्रमों का शुभारंभ। देश विदेश की कई जानी मानी हस्तियां भी दे रही हैं शुभकामनाएं। एआई वीडियो मामले में कांग्रेस को पटना हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका। पीएम मोदी और उनकी मां पर बनाए गए एआई वीडियो को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने का आदेश। और भारत के खिलाफ दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम ने जीता टॉस। पहले गेंदबाजी का फैसला। पहला मुकाबला गंवा चुकी है भारतीय टीम की नजर सीरीज बराबर करने के बाद। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री के मध्य प्रदेश दौरे को लेकर, जहां प्रधानमंत्री ने धार जिले से राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं बच्चों के लिए स्वास्थ्य अभियान की शुरुआत की। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान तहत देश भर में 1 लाख से ज्यादा हेल्थ कैंप लगाए जाएंगे। कैंप 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देश भर के आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, जिला अस्पतालों और अन्य सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में आयोजित किए जाएंगे। वहीं प्रधानमंत्री ने 8वें राष्ट्रीय पोषण माह की भी शुरुआत की। पोषण माह 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक चलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि माताएं एक परिवार की धुरी होती हैं। अगर उनका स्वास्थ्य खराब होगा तो परिवार का स्वास्थ्य खराब होगा। ऐसे में माताओं बहनों को बीमारियों से बचाने के लिए ये अभियान अहम साबित होगा। हमारी माताएं बहनें, हमारी नारी शक्ति राष्ट्र की प्रगति का मुख्य आधार है। इसलिए स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार, ये अभियान माताओं बहनों को समर्पित है, उन्हीं के उज्जवल भविष्य के लिए है। हमारा मकसद है एक भी महिला जानकारी या संसाधनों के अभाव में गंभीर बीमारी का शिकार न हो। ऐसी बीमारियां जिनका महिलाओं में सबसे ज्यादा खतरा है, ऐसी बीमारियों को शुरुआती दौर में ही उसको पकड़ना बहुत जरूरी है। इसलिए इस अभियान के तहत बीपी हो, डायबिटीज हो, एनीमिया, टीबी हो या कैंसर जैसी भयंकर बीमारी की संभावना हो, इन सब की जांच की जाएगी। इन स्वास्थ्य कैंपों में इन सारी जांचों के लिए कितनी ही महंगी क्यों न हो जांच, आपको एक नया पैसा नहीं देना पड़ेगा। कोई फीस नहीं होगी, जांच भी मुफ्त होगी। इतना ही नहीं, दवाई भी मुफ्त होगी।
मातृ वंदन योजना के तहत देश भर की पात्र महिलाओं के बैंक खातों में प्रधानमंत्री ने सीधे धनराशि हस्तांतरित की। इससे देश की लगभग 10 लाख महिलाओं को लाभ होगा। वहीं मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सुमन सखी चैटबॉट का शुभारंभ हुआ। ये चैटबॉट दूरदराज के क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं को समय पर और सटीक जानकारी देगा, जिससे उन तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि मातृ वंदन योजना के तहत अब तक देश में 4.5 करोड़ माताएं लाभान्वित हो चुकी हैं और 19,000 करोड़ रुपए उनके खाते में हस्तांतरित हो चुके हैं। दो 2017 में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना शुरू की थी। इस योजना में पहली संतान होने पर 5,000 रुपये और दूसरी बेटी के जन्म पर 6,000 रुपये सीधे बैंक खाते में दिए जाते हैं। अब तक 4.5 करोड़ गर्भवती माताओं को मातृ वंदना योजना का लाभ मिल चुका है और अब तक 19,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि मेरी इन माताओं बहनों के बैंक खाते में पहुंच चुकी है। आज भी एक ही क्लिक से 15 लाख से ज्यादा गर्भवती माताओं को मदद भेज दी गई है। 450 करोड़ से ज्यादा रुपये आज इसी धार की धरती से उनके खाते में जमा हो गए। इस दौरान प्रधानमंत्री ने सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने की दिशा में सामूहिक लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए सिकल सेल जेनेटिक काउंसलिंग कार्ड का वितरण भी किया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने आदि कर्मयोगी अभियान की शुरुआत की। जनजातीय बहुल्य 1 लाख गांवों में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। 1 लाख गांव में 20 लाख से अधिक कर्मयोगियों को इसके जरिए लाभ होगा। प्रधानमंत्री ने राज्य की एक बगिया मां के नाम पहल के तहत एक महिला स्वयं सहायता समूह के एक लाभार्थी को एक पौधा भी भेंट किया। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश में 10,000 से अधिक महिलाएं मां की बगिया विकसित करेंगी। और सबसे महत्वपूर्ण आपको बता दें, प्रधानमंत्री ने पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास भी किया। 2150 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैले इस पार्क में कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट और सौर ऊर्जा संयंत्र, आधुनिक सड़कें आदि जैसी विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जो इसे एक आदर्श औद्योगिक टाउनशिप बनाएंगी। ये विशेष तौर पर वस्त्र उद्योग को मजबूती प्रदान करेगा। पार्क की वजह से 3 लाख रोजगार के अवसर बनेंगे। प्रधानमंत्री ने मित्र पार्क को वैल्यू चेन की अहम कड़ी बताया। उन्होंने कहा कि इससे लॉजिस्टिक कॉस्ट में कमी आएगी। विश्वकर्मा जयंती के दिन आज एक बड़ी औद्योगिक शुरुआत भी होने जा रही है। देश के सबसे बड़े इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क का शिलान्यास यहां हुआ है। इस पार्क से भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को नई ऊर्जा मिलेगी, किसान को उसकी उपज का सही मूल्य मिलेगा। और मेरे लिए खुशी की बात है, सिर्फ यहां धार में ही नहीं, पूरे देश में लाखों किसान अभी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। साथियों, ये पीएम मित्र पार्क से, ये टेक्सटाइल पार्क से सबसे बड़ा लाभ हमारे युवकों को, युवतियों को बहुत बड़ी संख्या में रोजगार मिलेगा। प्रधानमंत्री ने हैदराबाद को निजाम के शासन से मुक्त कराने और भारत का अभिन्न हिस्सा बनाए जाने की ऐतिहासिक घटना में सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को भी याद किया।
उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने उस वक्त भारत के गौरव की पुनर्स्थापना की थी। वो ऐतिहासिक दिन 17 सितंबर का ही था। ऐसे में हमारी ही सरकार ने इस तारीख को लिबरेशन डे के रूप में मनाए जाने की शुरुआत की, जबकि आज़ादी के बाद दशकों तक पिछली सरकारों ने इस दिन के ऐतिहासिक महत्व की उपेक्षा की। ये नया भारत है, ये किसी की परमाणु धमकियों से डरता नहीं है। ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। साथियों, आज 17 सितंबर को एक और ऐतिहासिक अवसर है। आज ही के दिन देश ने सरदार पटेल की फौलादी इच्छा शक्ति का उदाहरण देखा था। भारतीय सेना ने हैदराबाद को अनेकों अत्याचारों से मुक्त कराकर उनके अधिकारों की रक्षा करके भारत के गौरव को पुनः प्रस्थापित किया था। देश की इतनी बड़ी उपलब्धि की और उस उपलब्धि को, सेना के इतने बड़े शौर्य को कई दशक बीत गए, कोई याद करने वाला नहीं था। लेकिन आपने मुझे मौका दिया। हमारी सरकार ने 17 सितंबर सरदार पटेल हैदराबाद की घटना, उसको अमर कर दिया है। हमने भारत की एकता के प्रतीक इस दिन को हैदराबाद लिबरेशन डे के तौर पर मनाने की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर कई केंद्रीय मंत्रियों ने उनकी दीर्घायु की कामना करते हुए उन्हें बधाई दी। देशवासियों की ओर से, विशेष करके उड़ीसा वासियों की ओर से महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने प्रार्थना करता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी शतायु बने, दीर्घायु बने। उन्हीं की नेतृत्व के कारण देश की आज मान मर्यादा बढ़ी है। 75 वर्ष एक बेदाग, संवेदनशील और राष्ट्र के प्रति समर्पित जीवन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर पल पल, क्षण क्षण देश की सेवा के लिए लगाया। मैं उनके जन्मदिन पे बहुत बहुत बधाई देता हूं। 5 जो गुरुद्वारा साहिब है पटना में, पटना साहिब, बंगला साहिब दिल्ली, गुरुद्वारा सिंह सभा मुंबई, गुरुद्वारा कीर्तनगढ़ कानपुर, और जो जलंधर में पंजाब में है गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा, वहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जी की लॉन्ग लाइफ, गुड हेल्थ और उनको देश को जो वो लीडरशिप कर रहे हैं उसके लिए अरदास हो रहा है। हम सबका नेता और देश का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस पर शुभकामनाएं देना चाहता हूं और हमारे देश के करोड़ों भारतीयों की ओर से मैं भी जुड़ते हुए मोदी जी का अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना करता हूं। और हम सब चाहते हैं कि मोदी जी देश को और नई ऊंचाइयों तक ले जाएं और हमारे जन जन तक मोदी जी का अच्छा काम लोगों का जिंदगी को बहाल करें और विश्व में भारत का नेतृत्व सफलतापूर्वक करते रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर हरियाणा के रोहतक में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पौधारोपण किया। इस पौधारोपण में जापान की मियावाकी तकनीक का प्रयोग किया गया।
आपको बता दें, पीएम मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में देश भर में विशाल रक्तदान अभियान का भी आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली के आईटीओ में रक्तदान शिविर में वो शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने पीएम मोदी को बधाई देते हुए कहा कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी रक्तदान का मौका मिला। आज बहुत ही शुभ दिन है। हमारे देश को, भारत को नई ऊर्जा देने वाले, नई दिशा देने वाले, भारत को विकसित भारत के रास्ते पे ले जाने वाले हमारे आदर्श पुरुष, विश्व में विख्यात यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव आरंभ हुई है। मुझे भी सौभाग्य मिला है ब्लड डोनेशन का। देश के जन जन से मैं आह्वान करूंगा कि सेवा की भावना के साथ 140 करोड़ देशवासियों की सेवा में हम सब जुट जाएं। जो प्रेरणा हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें दी है, उस अंधकार से उजाले की तरफ ले जाने वाले प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आइए सीधा आपको ले चलते हैं दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के मौके पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह संबोधन दे रहे हैं। सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर आप सब एकत्रित आए हैं। मैं आप सभी को सेवा पखवाड़े के इस कार्यक्रम की शुरुआत के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस मंच पर उपस्थित दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी, श्रीमान हर्ष मल्होत्रा, भारत सरकार में मेरे साथी मंत्री श्री प्रवेश वर्मा, जल मंत्री दिल्ली आशीष सूद, गृह मंत्री शिक्षा मंत्री दिल्ली श्री सिरसा जी, पर्यावरण मंत्री दिल्ली श्री रविंद्र इंदिराज जी, कोऑपरेटिव मिनिस्टर दिल्ली श्री पंकज सिंह जी, स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली कपिल मिश्रा, विधि और न्याय मंत्री दिल्ली, और मंच पर बैठे हुए हमारे सभी सांसद, बहन बांसुरी स्वराज, श्री प्रवीण खंडेलवाल, श्री रामवीर विदुड़ी जी, कमलजीत सहरावत जी, श्री मनोज कुमार तिवारी जी, योगेंद्र चंदोलिया जी, दिल्ली के महापौर राजा इकबाल सिंह जी, श्री धर्मेंद्र जी, मुख्य सचिव दिल्ली, और आज त्यागराज स्टेडियम में खींचोखींच भरकर आए हुए मेरे प्यारे दिल्ली वासियों को मेरा प्रणाम, राम राम। मित्रों, सबसे पहले मैं आज विश्वकर्मा दिन की भी समग्र देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हमारे यहां भगवान विश्वकर्मा का स्थान श्रमजीवी लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। निर्माण की सभी विधाओं के वो देवता माने जाते हैं, और आज संयोग है कि विश्वकर्मा दिन और नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन दोनों आज है। मैं भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता, देश के 140 करोड़ से ज्यादा नागरिक, सबकी ओर से श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज केवल इस सभागार में बैठे हुए लोग नहीं,
देश का प्रत्येक नागरिक और दुनिया भर में फैले हुए भारत के मूल निवासी सभी हृदय से ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं मोदी जी के दीर्घायुष के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए और इनकी लंबे से लंबे समय तक देश को सेवाएं प्राप्त हो, इसके लिए ईश्वर को प्रार्थना कर रहे हैं। मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तब पहली बार उनका जन्मदिन आया। कई लोगों ने अपने जन्मदिन को अलग अलग तरीके से मनाने की परंपरा इस देश में थी। पार्टी की एक टीम बैठी, उन्होंने तय किया कि कैसे मोदी जी का जन्मदिन मनाया जाए, जो व्यक्ति के जीवन का क्षण क्षण और शरीर का कण कण मां भारती की सेवा में लगा हो, उसका जन्मदिन सेवा पखवाड़े के नाम से मनाने का तय हुआ। और 11 साल से पूरा हिंदुस्तान 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक ये सेवा पखवाड़ा मनाने का काम करता है। और सेवा पखवाड़े के निमित्त देश भर की कई राज्य सरकारें, भारत सरकार, कई सारे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ढेर सारे जिला पंचायत, तहसील पंचायत, ग्राम पंचायत न केवल सफाई का काम करते हैं, जन उपयोगी गरीबों के कल्याण के लिए ढेर सारी योजनाओं की शुरुआत भी करते हैं। और आज सेवा पखवाड़े की शुरुआत दिल्ली सरकार ने भी की है और आज 17 सितंबर को 17 जन कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ यहीं आप सभी के सामने हुआ। जिस व्यक्ति का महान भारत का संकल्प समग्र देश को ऊर्जा देता हो, जिस व्यक्ति ने गरीब कल्याण का जो संकल्प लिया, उससे देश के 60 करोड़ से ज्यादा गरीबों को घर, बिजली, घर में शुद्ध पानी, शौचालय, गैस का सिलेंडर, प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त और 5 लाख तक की स्वास्थ्य की सुविधाएं फ्री मिली हो, वो व्यक्ति के सेवा पखवाड़े में हर व्यक्ति के कल्याण की चिंता करना, ये भारतीय जनता पार्टी ने एक नई परंपरा शुरू की। और ये 11 साल में मोदी जी ने 60 करोड़ गरीबों को न केवल सुविधाएं दी, उसमें से 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर लाने का काम किया। और पहली बार आजादी के बाद गरीबों की जो सूची बनी थी, गरीबी की रेखा के नीचे जीने वालों की, वो सूची में कटौती होने की शुरुआत अगर किसी ने करी तो भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी ने की। 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के ऊपर उठा लेना और 60 करोड़ गरीबों के जीवन में प्राथमिक सुविधाएं देना, ये बहुत बड़ा प्रयत्न है और बहुत बड़ा संकल्प भी है। अभी रेखा जी बता रही थी कि मोदी जी ने कभी भाजपा सरकार है या अन्य सरकार है इसका भेदभाव नहीं किया। दिल्ली को जो कुछ भी मिलना चाहिए था उससे ज्यादा ही दिया। भले श्री केजरीवाल की सरकार यहां थी, रेखा जी, मोदी जी ने तो कभी भेदभाव नहीं किया, मगर पहले जो सरकार थी वो भेदभाव करती थी।
मोदी जी एक योजना लेकर आए, 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य का बीमा हर व्यक्ति को, हर परिवार को 5 लाख तक की सारी स्वास्थ्य सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट देने का संकल्प। मगर यहां पर वो सरकार ने लागू नहीं किया। ये रेखा जी की सरकार बनी और आप लोगों को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त हो गया। मोदी जी ने 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार माना है और पूरा जीवन इनके कल्याण के लिए इन्होंने समर्पित किया है। देश को सुरक्षित करना, देश को आर्थिक रूप से विकसित करना, हर गरीब के घर में नई ऊर्जा, नया उत्साह, नई सुविधाएं पहुंचाना और हर बच्चे के मन में महान भारत का संकल्प भर देना, ये काम मोदी जी ने अपने 11 साल के समय में किया है। देश लंबे समय तक मोदी जी की ये सिद्धियों को याद करेगा। चाहे देश की सीमाओं को सुरक्षित करना हो, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और अंत में ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान के घर में घुसकर उसको जवाब देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। वर्षों से हम सब चाहते थे कि अयोध्या में राम मंदिर बने, नहीं हो पाता था। ये राहुल बाबा भाजपा की मखौल उड़ाते थे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। राहुल बाबा मंदिर बन भी गया, रामलल्ला विराजमान भी हो गए और दुनिया भर के लोग आज आनंद कर रहे हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाना हो, सोमनाथ के मंदिर को फिर से सोने का बनाने की शुरुआत करनी हो, करतारपुर साहिब कॉरिडोर बनाना हो, हर ऐसे मसले जो सालों से अटके हुए थे, मोदी जी ने उसको चुटकियों में समाप्त कर कर देश की जनता का विश्वास बढ़ाया। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सालों से ऐसी इच्छा रखते थे, संकल्प रखते थे कि इस देश में से धारा 370 चली जाए। मगर हमारी आवाजें तो बुलंद थी, हमें भी लगता था ये कैसे संभव होगा। देश ने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त। मित्रों, मैं मोदी जी को नेतृत्व में सालों से काम कर रहा हूं। 24 साल से मैंने देखा है देश में एक ही व्यक्ति है जिसने कभी छुट्टी नहीं ली है, वो नरेंद्र मोदी है। 24 साल तक अहर्निश, हर क्षण, हर पल देश के विकास की चिंता करना, देश के गरीबों के कल्याण में लगे रहना, और इसी के कारण आज हमारा भारत जो 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था मनमोहन सिंह छोड़कर गए थे, हम 4थे नंबर पर पहुंच चुके हैं। और दिल्ली वालों, तैयारी रखना, 2027 तक हम 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था विश्व में बन जाएंगे। ये अचंभित करने वाली सिद्धियां दृढ़ संकल्प से, निस्वार्थ भाव से अगर कोई काम करता है तो ही आ सकती है। और उन्होंने जब आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया, एक संकल्प देश की जनता के सामने रखा, विशेषकर किशोरों और युवाओं के सामने रखा कि अब समय आ गया है, भारत ने दुनिया में सर्वोच्च स्थान पर पहुंचने का।
उन्होंने तय किया और पूरी देश की जनता को इस संकल्प के साथ जोड़ा कि 2047 15 अगस्त को भारत हर क्षेत्र में विश्व में सबसे पहले नंबर पर हो, ऐसा भारत बनाना है। विकसित भारत बनाना, सुरक्षित भारत बनाना, समृद्ध भारत बनाना, इस संकल्प के साथ मोदी जी आगे बढ़े हैं। और आज दिल्ली में भी लगभग हजारों करोड़ के काम यहां पर लोकार्पण भी हुआ, शिलान्यास भी हुआ। इसमें से मैं एक ही चीज का जरूर जिक्र करना चाहता हूं। दिल्ली के अंदर बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ पूरी दुनिया के सामने दिल्ली वालों को नीचा देखने के लिए मजबूर करते थे। हमारी सरकार नहीं थी, फिर भी मैं ही गया था शिलान्यास करने। 2 प्लांट हमने लगा दिए थे और आज 3000 टन नरेला बवाना वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में 3000 टन कचरा हर रोज जलाने की व्यवस्था यहां पर हो गई। और ओखला प्लांट में 2000 मैट्रिक टन कचरा का उपयोग कर बिजली बनाने की व्यवस्था बनेगी। इससे सर्कुलर इकोनॉमी भी बढ़ेगी, ग्रीन एनर्जी भी प्राप्त होगी, क्योंकि कचरा दूर हो रहा है और दिल्ली स्वच्छ भी हो जाएगा। इस सभी दृष्टि से 2 बहुत बड़े भेंट नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली को दिया है। कुतुब मीनार से भी ऊंचे कचरे के पहाड़ देखते 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 अब अदृश्य हो जाएंगे। मैं आज दिल्ली के सभी नागरिकों को इसके लिए बधाई देना चाहता हूं। ढेर सारी स्वास्थ्य की सुविधाएं भी आज शुरू हुई हैं। ढेर सारे जन कल्याण की नई नई योजनाएं भी शुरू हुई है और ये सभी योजनाओं से सेवा का जो संकल्प होता है वो और दृढ़ीभूत होता है। और दिल्ली वालों, अभी अभी दीपावली आएगी, कुछ समय के बाद नवरात्रि आएगी, कुछ समय के बाद 5 दिनों के बाद तैयारी रखना। आपके उपयोग की हर चीज पर अब 28 और 18% की जगह 0 और 5% जीएसटी होने वाला है। मैं दिल्ली की माताओं बहनों को कहना चाहता हूं, घर में दादागिरी कर 22 तारीख से और ज्यादा खरीदी करना शुरू करना है। मोदी जी ने 395 आम आदमी की उपयोग की चीजों को या तो उस पर 0 टैक्स किया या तो उस पर 5% किया है। मगर मेरा आग्रह है, चीजें जरूर खरीदना, धड़ल्ले से खरीदना, मगर वही चीज खरीदना जो भारत में बनी हुई है, स्वदेशी। मित्रों, अब समय आ चुका है कि भारत के हर नागरिक ने ये संकल्प लेना पड़ेगा कि हम वही चीजों का उपयोग करेंगे जो हमारे देश की मिट्टी पर निर्मित हुई। स्वदेशी चीजों का चलन बढ़ाना हम सबका स्वभाव बनना चाहिए, हम सबका संकल्प होना चाहिए। तभी जाकर समृद्ध भारत का संकल्प हम सब लोग सफल कर सकते हैं। मित्रों, अंत में मैं एक बात पूछना चाहता हूं। ये राहुल बाबा अभी एक घुसपैठिया बचाओ यात्रा लेकर निकले हैं। मुझे दिल्ली वाले बताए, अपनी मतदाता सूची से घुसपैठियों को हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए?
अरे जोर से बोलो, हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए? ये किसको बचाने निकले हैं? ये कांग्रेस पार्टी घुसपैठिया बचाओ यात्रा लेकर निकली है। मैं आज इस मंच से देश की जनता को कहने आया हूं, बताने आया हूं कि इनको पहचान लीजिए। वो चाहते हैं कि घुसपैठिए हमारी मतदाता सूची के अंदर बने रहें, क्योंकि उनको भारत के लोगों पर भरोसा नहीं है। घुसपैठियों के आधार पर चुनाव जीतना चाहते हैं। भाइयों बहनों, जो गहन पुनर्निरीक्षण हो रहा है, एसआईआर हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी एसआईआर का समर्थन करती है और मतदाता सूची को शुद्ध कराने के अभियान का भी समर्थन करती है। आज यहां पर हम सब लोग मोदी जी के 75वें जन्मदिन पर एकत्रित आए हैं। तब आज पूरा देश कई मंदिरों में कई यज्ञ कर कर, कई हवन कर कर मोदी जी को शुभकामनाएं भी दे रहा है और उनके लंबे स्वास्थ्यपूर्ण आयुष्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना भी कर रहा है। ये त्यागराज स्टेडियम में आए हुए हम सब लोग आज ईश्वर से प्रार्थना करें, मोदी जी लंबे से लंबे समय तक इस देश का नेतृत्व करते रहे हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, वो दीर्घायुष हो और भारत को महान बनाने का संकल्प जल्द से जल्द सफल हो। फिर से मैं एक बार बहन रेखा गुप्ता को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि 17 सितंबर को 17 योजनाओं को आज इन्होंने शुरू किया है। दिल्ली के लाखों लोगों को ये योजनाएं सुविधाएं देगी, उनके जीवन को सुचारू रूप से आगे बढ़ाएगी और सेवा पखवाड़े की आज की ये शुरुआत देश के हर युवा को मोदी जी के जीवन से प्रेरणा लेकर सेवा के रास्ते पर चलने के लिए संकल्पित करेगी। फिर से एक बार हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। तो आप सुन रहे थे केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह को, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आज अनेकों उपलब्धियां अर्जित कर चुका है और कैसे हर एक भारतीय, हर एक नागरिक जो है उसके दिल में, उसके जहन में अब कहीं ना कहीं देश को महान बनाने का संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही देन है और ना जाने कितने ही लाखों करोड़ों नागरिक आज उनसे प्रेरणा ले रहे हैं। इस दौरान हमने देखा अमित शाह ने यहाँ पर करीब 17 अलग अलग योजनाएं हैं जिनका शुभारंभ भी किया और दिल्लीवासियों को उनका भार भी दिया। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगे देखिए इस वक्त, मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।